जी बताइए सर, एसडीपीआई की जानिब से आपको सीट दी गई है, तो क्या कहना चाहिए? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान पठान है। मैं एसडीपीआई का कैंडिडेट हूँ 20 नंबर वार्ड से। हमारा पार्टी का मकसद ये है कि इक़्तिदार में आने का मकसद ये है कि जो भी इम्प्रूवमेंट अभी तक नहीं हुआ है हमारे वार्ड में, आप देख सकते हैं कि 20 नंबर वार्ड की हालत बहुत ख़राब चली है। अभी तक रोड भी कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहे, और पानी जब भी आता है तो आधे घंटे तक ड्रेनेज का पानी आता है, तो इससे लोगों को बहुत तकलीफ़ हो रही है और बच्चे बीमार भी पड़ रहे हैं इससे, और लाइट का बंदोबस्त भी सही नहीं है। तो हम ये सब चेंज करने के लिए इक़्तिदार में आना चाहते हैं। जी बताइए सर, आपकी पार्टी का एजेंडा है भूख से आज़ादी, खौफ से आज़ादी, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? हमारी पार्टी का एजेंडा है भूख से आज़ादी, खौफ से आज़ादी। इसका मतलब ये है कि जो भी गरीब लोग हैं, जो आज जॉब के लिए तरस रहे हैं और जिनके पास आज काम काज नहीं है, यंग जनरेशन तो इतनी बैठी है पढ़ लिख कर, जिनके पास जॉब वगैरह कुछ भी नहीं है, तो इसीलिए हमारा स्लोगन है भूख से आज़ादी, खौफ से आज़ादी। इसका मतलब ये है कि अगर हम हक बात करेंगे तो गवर्नमेंट हम पे एक्शन ले रही है। अगर हम कुछ भी बुरा हो रहा है, प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो हम हक के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, तो इसलिए हम टारगेट हैं। टारगेट सिर्फ एसडीपीआई नहीं है, हर एक मुसलमान टारगेट है। सर कुछ लोगों का कहना है कि एसडीपीआई पार्टी सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की पार्टी, क्या है सच है? नहीं सर, ये सच नहीं है। एसडीपीआई पार्टी बैकवर्ड कम्युनिटी के लिए काम करती है। हमारे पास दलित के भी लीडर उतने ही हैं जितने मुसलमान के लीडर हैं। हम सब मिलके एक काम कर रहे हैं। हमारा मकसद ये है कि इंसाफ को कायम करना है। आज जो भी जुल्म हो रहा है मज़लूमों पर, मज़लूम में मुसलमान भी आए हैं, दलित भी आए हैं, जो बैकवर्ड कम्युनिटी है वो भी लोग आए हैं, तो हम हर एक के लिए, जो बैकवर्ड कम्युनिटी है उसके लिए काम कर रहे हैं। सर आपके वार्ड में कितने वोटर्स हैं सर? हमारे वार्ड में लगभग 12,000 वोटर्स हैं, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि हम इस बार इक़्तिदार में आएंगे, क्योंकि हमारी पार्टी 13 साल से काम कर रही है। तो हमारा बीजापुर में पहली बार हम कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन हम ग्राउंड लेवल पर हमेशा काम कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने कोविड में बहुत अच्छा काम किया है। कोविड में किसी ने भी काम नहीं किया बाहर आकर। हमने कोविड में बहुत सारे जिनकी मौत हुई है, हमने उनके दफीने किए हैं। हमने मज़हब को नहीं देखा, हमने मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई हर एक के दफीने किए हैं। ये आपके वार्ड में जीत कर आने के बाद पहला काम क्या होगा? हमारे वार्ड में जीत कर आने के बाद पहला काम यही होगा कि हमारे वार्ड में बिल्कुल सड़कें नहीं हैं। सबसे पहले हम चाह रहे हैं कि एक अच्छा सड़क हम बनाने की कोशिश करेंगे। मैं आपको बोलूं, हमारे वार्ड में एक एम्बुलेंस भी नहीं आ सकती, और मैं ये माफ़ी चाहता हूं बोलने के लिए कि अगर कोई औरत प्रेग्नेंट है तो वहाँ से जा भी नहीं सकती, और अगर किसी की मौत होती है तो वो भी बाहर नहीं निकल सकती। इतनी छोटी छोटी गलियाँ हैं हमारे वार्ड में। तो हमारा मकसद ये है कि पहले हम रोड से शुरुआत करेंगे, उसके बाद हम एक के बाद ड्रेनेज और इलेक्ट्रिसिटी है, ये सब चीज़ें हम लाएंगे। एजुकेशन के बारे में क्या बोलेंगे सर बच्चों की? मैं बोलना चाहूँगा कि एजुकेशन इस ज़माने में बहुत इम्पॉर्टेंट है। एजुकेशन इस ज़माने में बहुत इम्पॉर्टेंट है। विदाउट एजुकेशन के हम आगे नहीं बढ़ सकते। मैं आपके चैनल से ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जितनी भी बैकवर्ड कम्युनिटी है उसमें मुसलमान, दलित जितने भी लोग आ रहे हैं, मैं ये चाह रहा हूँ कि वो अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाने की कोशिश करें। सर एक एजेंडा है बीजेपी वालों को, बेटी बचाओ बेटी पढ़ो, क्या बेटी सेफ है क्या सर? सर ये आपको भी मालूम है कि ये एजेंडा उनका झूठ है। ना तो आज हमारी बेटी सेफ़ है, कोई भी सेफ़ नहीं है। बेटी पढ़ाओ भी नहीं है, बचाओ भी नहीं है। इसका आप एग्ज़ाम्पल देख सकते हैं गवर्नमेंट स्कूल जाकर। गवर्नमेंट स्कूलों में बच्चे तो बहुत हैं, लेकिन टीचर ही नहीं है कोई भी पढ़ाने वाला। तो ये मैं बोलता हूँ, ये एजेंडा एकदम झूठ है। तो आप जीत कर आने के बाद इधर के गवर्नमेंट स्कूलों का हाल कैसा रहेगा? इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि अच्छी से अच्छी एजुकेशन हम दे पाएँ। हम ये कोशिश करेंगे अच्छी से अच्छी एजुकेशन हो। कॉरपोरेशन से जो भी फ़ंड आए, हम ये चाह रहे हैं कि स्कूल के ऊपर अच्छा खर्च करें और बच्चों को स्कॉलरशिप दें। हमारे बच्चे अच्छे से अच्छा पढ़ के आगे बढ़ें। सर अब हम देख रहे हैं कि आपके साथ सिर्फ नौजवान ही शामिल है, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे सर? आपका अपना वक्त काट कर आए हैं सर आपको सपोर्ट करने के लिए।
सर, अब इस ज़माने में अब जब हम सब मज़लूम हैं, गवर्नमेंट सिर्फ मुसलमानों को ही नहीं हर एक को टारगेट बना रही है। जो हक़ की आवाज़ उठा रहे हैं उसे टारगेट बना रही हैं। इसकी वजह से अब हर एक नौजवान को उठना पड़ेगा, हर एक नौजवान को उठना पड़ेगा, अपना हक़ मांगना पड़ेगा। तो अवाम से क्या कहना चाहिए? हम अवाम से यही कहना चाहेंगे कि डरना नहीं है, घबराना नहीं है। अब वक्त है उठकर बात करने का, जुल्म के ख़िलाफ़ बोलने का। अगर हम नहीं बोलेंगे तो हमारे बच्चे गूंगे पैदा होंगे। तो अब हमें ज़रूर बोलना चाहिए, हक़ के लिए बोलना चाहिए। आपका वार्ड बताइए। हमारा वार्ड नंबर है 20। जी सर, बताइए आपकी पार्टी का एजेंडा क्या है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मैं SDPI की जानिब से इस वक्त बात कर रहा हूँ शहर बीजापुर से। तो पहले तो हमारा स्लोगन ही है पार्टी का, भूख से आज़ादी और खौफ से आज़ादी। खौफ से आज़ादी, तो हमारा स्लोगन ही है पार्टी का, खौफ से आज़ादी और भूख से आज़ादी। ये तो एक नेशनल लेवल पर जो है इसके कैंपेन भी चल चुके हैं। इस वक्त हम शहर बीजापुर में बल्दिया इलेक्शन के लिए अपने 4 कैंडिडेटों को उतारा है। अब हम 20 नंबर वार्ड में हैं। यहाँ शहर बीजापुर के अंदर अगर बात की जाए तो आज तक जितने भी यहाँ बल्दिया है, यानी यहाँ पर जो है इस वक्त में जितने भी कांग्रेस हो, JDS हो या आम आदमी पार्टी अभी आई है और BJP हो, इन्हीं के कारपोरेटर जो हैं शहर बीजापुर में अभी तक रहे हैं। शहर बीजापुर के अंदर कोई एक ऐसा वार्ड नहीं है 35 वार्ड में से जिसे कहा जा सके कि यहाँ पर एक मियारी काम हुआ है। इन तमाम को देखते हुए हम जो यहाँ से फंड आता है, जो बल्दिया से जो फंड आता है, वो पूरी तरह से जो है बिचौले खा जाते हैं और अवाम जो है 5 साल तक सिर्फ जो है उनको गालियां देते रह जाती है। यह शहर बीजापुर में एजुकेटेड और नॉन एजुकेटेड तमाम की यही हालत है। इस बार हमने बीजापुर के शहर के अवाम से, ख़ास करके 20 नंबर के अवाम से ये एक अपनी तरफ से गुजारिश की है कि आज तक आपने इन चोरों को और जिन्होंने आपको लूटा और झूठ बोला, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के हो, चाहे वो BJP के हो, चाहे वो RJD के हो, ये तमाम लोगों ने आपको जो है झूठ बोलकर अभी तक यहाँ पर किसी किस्म का भी जो है डेवलपमेंट काम नहीं है। हम अपनी पार्टी की तरफ से ये ऐलान करना चाहते हैं कि एक मौका हमें इनायत फरमाएंगे तो हम आपको जो है यहाँ की जो है हालात को बदल कर दिखा देंगे और एक 20 नंबर वार्ड को शहर बीजापुर का एक बेहतरीन वार्ड जो बनाकर रख देंगे। और अवाम की जो मानसिकता है इस वक्त में सिर्फ 200 रुपये 500 रुपये में यहाँ पर बिक जाते हैं। हम अपना वोट जो है कीमती है, हम अवाम से भी मुखातिब हैं कि उनका जो वोट है वो बहुत ही कीमती है, वो अपने कीमती वोट 200 और 300 रुपये में ना बेचे। हम SDPI की जानिब से एक ऐसी पार्टी है, आप गूगल और यूट्यूब में जाके देखें, कोविड के वक्त में भी हमारे जो है खिदमत को देखें। हम 24/7 जो है सोशल वर्क में रहते हैं। इस बार चेंजेस लाने के लिए, एक रेवोल्यूशन लाने के लिए, एक तब्दीली लाने के लिए हम अपने कैंडिडेट शहर बीजापुर में उतारे हैं और हम अवाम से कहना चाहते हैं कि ये अवाम हमें वोट देगी तो हम ईमानदारी से आपके इस ज़मीनी सतह पर काम करके बतलाएंगे कि हकीकत में जो है जो वहाँ से फंड आता है वो करोड़ों रुपए में फंड आता है। करोड़ों रुपए में बेहतरीन से बेहतरीन वार्ड बनाए जा सकते हैं, बेहतरीन से बेहतरीन रोड हो सकते हैं, स्ट्रीट लाइट हो सकते हैं, पानी का इंतज़ाम हो सकता है और जो सहूलियात वहाँ से आते हैं, गरीबों को जो घर बनवा कर देना होता है वही स्कीम होते हैं और बच्चों को जो है लंगड़े लुल्ले जो फिजिकल हैंडीकैप होते हैं उनके लिए स्कीम्स होते हैं, बेवाओं और यतीमों के लिए स्कीम्स होते हैं। इन तमाम स्कीम्स के बारे में शहर बीजापुर के अवाम को मालूम नहीं है। सिर्फ मालूम है तो इतना है कि हमारी सड़क ख़राब हो गई है, हमारा ड्रेनेज ख़राब हो गया है और हमारे लाइट नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं जो आप जो है बल्दिया से हासिल कर सकते हैं। वो तमाम चीज़ें आपको सहूलियत के साथ हम देंगे। SDPI की जानिब से हम आपको वादा करते हैं कि अगर आप हमें मुंतखब करके 20 नंबर वार्ड में ले आते हैं तो हम चैलेंज करते हैं कि शहर बीजापुर के अंदर आपको कहीं भी ऐसा वार्ड देखने को नहीं मिलेगा। 20 नंबर वार्ड को हम एक गार्डन बना देंगे, एक बेहतरीन, और हमारे जो यहाँ के कैंडिडेट जब चुन कर आएंगे तो वो उसे रिश्वत
लेने और देने के लिए जो बिल्कुल नहीं दिया जाएगा, क्योंकि मॉनिटरिंग जो रहेगी पूरी पार्टी की रहेगी और जब पार्टी उस पर मॉनिटरिंग रहेगी तो हकदार रहेगा हमारे कैंडिडेट। सिर्फ 5000 और 7000 उसे तनख्वाह मिलती है, उसी तनख्वाह का हकदार रहेगा। बाकी सब अवाम की खिदमत के लिए लगा दिया जाएगा। मैं अवाम को फिर एक बार बताना चाहता हूँ और गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप सालों साल, कई सालों से यही लोगों को वोट देते आए हैं जो आपको ठगते आए हैं। अगर आपको बेईमानों को देना है, इन्हीं गलत लोगों को वोट देना है, तो आपको आपकी बेईमानी और ये हालत मुबारक हो। अगर इन हालात से निकलना है, इस बदनुमा हालात से निकलना है, इस खस्ता हालत से निकलना है, तो SDPI को वोट दीजिए। हम आपसे वादा करते हैं 1 साल के अंदर हम बता देंगे कि बल्दिया के पास जितना भी अमाउंट आता है उस अमाउंट को किस तरह से खर्च कर दिया जाएगा। हम पूरा का पूरा खर्च करके जो है आपके इस वार्ड को बेहतरीन वार्ड बनाएंगे। इतना कहकर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। मेरा नाम आबिद हुसैन इनामदार है, मैं एक कार्यकर्ता हूँ SDPI का।